हर हर महादेव। प्रिय बच्चों, जय शिव शंकर। आज मैं तुम्हारे समक्ष एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे मन की प्रतीक्षा और प्रश्नों का उत्तर देगा। लंबे समय से तुमने जिस पल का इंतजार किया है वह अब आ गया है। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का फल मिलने का समय आ गया है। तुमने कठिनाइयों का सामना धैर्य और भक्ति के साथ किया है और इस समर्पण ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए बाध्य कर दिया है। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं आज तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होगा जिसकी तुमने सच्चे हृदय से कामना की थी। यह याद रखो कि सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह मंदिर में हो या मन की गहराइयों में। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसमें तुम्हें आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास प्राप्त होगा। तुम्हारी हर कठिनाई अब समाप्त होगी और तुम प्रसन्नता का अनुभव करोगे। ध्यान रखो, किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं, केवल सच्चे हृदय से अपनी आस्था को जीवित रखना। भगवान शिव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। वे त्रिनेत्रधारी महाकाल, भोलेनाथ और संहारक हैं जो केवल सच्ची भक्ति को महत्व देते हैं। शिव की भक्ति एक मार्ग है जो हमें भौतिक जीवन की कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देती है और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। शिव का जीवन, उनके आदर्श और उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि संतुलित जीवन ही सच्चा जीवन है। शिव भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या धर्म से हो। भक्ति में समर्पण, प्रेम और निस्वार्थता का भाव होना आवश्यक है। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर शिव की भक्ति करना आत्मा को शुद्ध करता है और हमें उनके विशेष आशीर्वाद का अनुभव कराता है। शिव की कहानियां जैसे समुद्र मंथन और अर्धनारीश्वर की कथा हमें जीवन की गहरी समझ देती हैं और कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। इस भक्ति मार्ग पर चलने से आत्मा में ऊर्जा और मानसिक शांति का अनुभव होता है। शिव ध्यान से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और शिव की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। शिव का आशीर्वाद कठिनाइयों का सामना करने का साहस और मानसिक शांति प्रदान करता है। अंततः शिव की भक्ति हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। यह केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें पूर्णता, संतोष और सच्ची शांति प्रदान करता है। शिव भक्ति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और जीवन की हर कठिनाई से मुक्त करती है। शिव की महानता और उनकी सरल भक्ति का आनंद अनुभव करो, क्योंकि वे योगी और गृहस्थ दोनों के आदर्श हैं। शिव की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें जीवन के हर सुख का अनुभव हो। भगवान शिव की महिमा, उनके गुण और उनकी भक्ति पर आधारित यह विस्तार हमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करने में मदद करेगा। शिव को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे महादेव, त्रिनेत्रधारी, महाकाल, भोलेनाथ और शिव शंकर। वे सृष्टि के संहारक के रूप में भी जाने जाते हैं, जो न केवल एक देवी देवता हैं, बल्कि संपूर्ण जीवन पथ के प्रतीक भी हैं। उनके प्रति भक्ति का मार्ग, उनकी उपासना, उनके गुण और उनके वरदानों के बारे में कई कथाएं, लीलाएं और शिक्षाएं हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। एक, भगवान शिव का परिचय और महिमा। भगवान शिव, जिन्हें महाकाल, त्रिनेत्रधारी और कैलाशपति के नाम से भी जाना जाता है, त्रिदेवों में से एक हैं। शिव की महानता उनकी सादगी, उनके त्याग और उनकी व्यापकता में है। वे योगी हैं और गृहस्थ भी, सृजन के संहारक हैं, लेकिन संहार का यह रूप भी सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव का जीवन सादगी, समर्पण और संतुलन का उदाहरण है। वे न केवल जीवन के विनाशक हैं, बल्कि सृजन और
पुनर्निर्माण के प्रतीक भी हैं। भगवान शिव का व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार साधारणता में भी असाधारणता होती है। उनकी महिमा और उनकी भक्ति का महत्व हर युग में बना रहता है। 2. शिव का प्रतीकात्मक स्वरूप। भगवान शिव का स्वरूप प्रतीकात्मक और गहरा है। वे त्रिनेत्रधारी हैं, जिसमें तीसरी आंख ज्ञान, विनाश और चेतना की प्रतीक है। उनका शरीर भस्म से लिपटा होता है, जो उनकी साधना और त्याग का प्रतीक है। उनके गले में सर्प लिपटा होता है, जो विषम स्थितियों में भी स्थिरता और शांति को दर्शाता है। शिव का गले में नीलकंठ होना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने संसार को बचाने के लिए समुद्र मंथन के दौरान विष का पान किया। उनके जटाओं में गंगा का निवास और सिर पर चंद्रमा का रहना उनके सृजन और शांति के प्रतीक माने जाते हैं। 3. शिव और उनका परिवार। भगवान शिव का परिवार भी अद्वितीय है। देवी पार्वती उनकी अर्धांगिनी है और दोनों का मिलन अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया जाता है, जो स्त्री और पुरुष के संतुलन का प्रतीक है। उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी शक्तिशाली और भक्तों के प्रिय देवता हैं। नंदी उनके वाहन न केवल उनके वाहक हैं, बल्कि उनके समर्पण और भक्ति का प्रतीक भी हैं। शिव के परिवार का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन, समर्पण और प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है। 4. शिव का तप और ध्यान। शिव को आदि योगी और महान तपस्वी माना जाता है। वे अक्सर ध्यान में लीन रहते हैं और योग की उच्चतम अवस्था में रहते हैं। उनका यह ध्यान हमारे जीवन में मानसिक शांति और आंतरिक स्थिरता का प्रतीक है। शिव का ध्यान योगियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिव का ध्यान हमें सिखाता है कि कैसे आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है और जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। योग और ध्यान शिव की भक्ति का अभिन्न हिस्सा है और इसे अपनाकर हम भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। 5. शिव भक्ति का महत्व। शिव भक्ति का मार्ग सर्वजन के लिए खुला है। शिव की भक्ति में कोई जाति, वर्ग, धर्म का भेद नहीं है। उनकी भक्ति में प्रेम, समर्पण और निस्वार्थता का भाव होता है। शिव भक्ति का महत्व जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में है। शिव भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल भौतिक सुखों का महत्व नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति का भी महत्व है। शिव के प्रति सच्ची भक्ति हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाती है। 6. शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का महत्व। शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि और महाशिवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं और भगवान शिव की विशेष आराधना करते हैं। शिवरात्रि का व्रत आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है और शिव की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। महाशिवरात्रि पर शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे भक्तों को भक्ति का गहन अनुभव होता है। यह एक ऐसा समय है जब शिव के प्रति समर्पण और निष्ठा बढ़ती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 7. शिव और उनका अद्वितीय गुण। भगवान शिव के कई अद्वितीय गुण हैं जो उन्हें विशेष बनाते हैं। उनका गुण क्षमा, करुणा और दयालुता में निहित है। वे भोलेनाथ हैं जो अपने भक्तों की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। शिव का सरल और सहज स्वभाव उन्हें सभी देवी देवताओं में सबसे अलग बनाता है। शिव का त्याग और उनका संयम हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। 8. शिव की भक्ति में संतुलन का महत्व। भगवान शिव का जीवन हमें संतुलन की शिक्षा देता है। वे एक और एक तपस्वी हैं जो साधना में लीन रहते हैं
और दूसरी ओर एक गृहस्थ जो पार्वती और अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं। उनका यह संतुलित जीवन हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। संतुलन ही हमारे जीवन को खुशहाल और सफल बना सकता है। 9. समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा भगवान शिव की त्याग और करुणा का प्रतीक है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो विष निकला जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने इस विष का पान कर लिया और सृष्टि को बचाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा परोपकार क्या होता है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए त्याग का क्या महत्व होता है। 10. अर्धनारीश्वर की कथा। अर्धनारीश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का संयुक्त रूप है जो स्त्री और पुरुष के संतुलन का प्रतीक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में पुरुष और स्त्री दोनों का महत्व है और दोनों का एक दूसरे के साथ होना ही सृष्टि का सृजन करता है। अर्धनारीश्वर रूप हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हमें जीवन में दोनों तत्वों को संतुलित करके आगे बढ़ना चाहिए। 11. शिव की साधना और तपस्या का महत्व। भगवान शिव की साधना और तपस्या हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य और आत्मनियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव का तप हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। शिव की साधना का यह मार्ग हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है और आत्मोन्नति के लिए प्रेरित करता है। 12. शिव का आशीर्वाद और जीवन पर प्रभाव। भगवान शिव का आशीर्वाद उनके भक्तों को शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। उनकी कृपा से जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। शिव का आशीर्वाद किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। भक्तों का यह अनुभव रहा है कि शिव की भक्ति में सच्चे मन से लीन होने पर वे हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। 13. शिव की लीलाएं और उनकी शिक्षाएं। भगवान शिव की अनेक लीलाएं हैं जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और धैर्य बनाए रखने की शिक्षा देती हैं। उनकी लीलाएं जैसे समुद्र मंथन, अर्धनारीश्वर और बाणलिंग की कथा हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में धैर्य, त्याग और संतुलन की कितनी महत्ता है। शिव की लीलाओं का अनुसरण हमें मानसिक और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। 14. शिव और ध्यान। ध्यान भगवान शिव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिव ध्यान के प्रतीक हैं जो मानसिक शांति, आंतरिक स्थिरता और आत्म साक्षात्कार का माध्यम है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और शिव की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और जीवन की समस्याओं से निपटने की शक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव का गहन व्यक्तित्व। भगवान शिव का व्यक्तित्व अनोखा है और कई गुणों का समावेश उनके स्वरूप में है। वे सृजन और संहार दोनों के प्रतीक हैं। उनका रूप, जिसमें एक ओर मस्तक पर चंद्रमा है और दूसरी ओर भस्म से सजी उनकी देह, गहरी शिक्षा देता है। शिव न केवल एक साधारण देवता हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू को अपने में समेटे हुए हैं। वे कर्म, भक्ति, त्याग और संयम का प्रतीक हैं। 2. शिव की भक्ति में संपूर्णता। भगवान शिव की भक्ति में मन और आत्मा की पूर्णता का अनुभव होता है। उनकी भक्ति न केवल आध्यात्मिक संतोष प्रदान करती है, बल्कि हमें जीवन में मानसिक संतुलन और धैर्य सिखाती है। शिव के प्रति सच्चे हृदय से की गई भक्ति जीवन की कठिनाइयों को आसान बना देती है। शिव भक्ति में मन को शांति और आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। 3. महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन है, जिसमें भक्तगण व्रत रखते हैं और रात भर शिव के ध्यान और भजन में लीन रहते हैं।
इस दिन उपवास करना और रात भर जागरण करना शिव भक्ति की विशेषता को प्रकट करता है। शिवरात्रि का यह व्रत हमें आत्मा की शुद्धता और शिव की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह पर्व हर भक्त को शिव के प्रति अपने समर्पण को दृढ़ करने का अवसर देता है। 4. भगवान शिव की पौराणिक कथाएं और शिक्षाएं। भगवान शिव से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हमें जीवन के हर कठिन परिस्थिति से जूझने की शक्ति और शिक्षा देती हैं। चाहे वह समुद्र मंथन की कथा हो या सती की कथा, प्रत्येक कहानी में एक गहरी शिक्षा छिपी हुई है। समुद्र मंथन की कथा में विषपान का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि कैसे त्याग और दूसरों की भलाई के लिए हम अपने व्यक्तिगत कष्ट सह सकते हैं। सती की कथा हमें सच्चे प्रेम और समर्पण की शिक्षा देती है। 5. शिव का त्रिनेत्र और उसका महत्व। भगवान शिव का त्रिनेत्र उनके चेतना और ज्ञान का प्रतीक है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान का स्रोत है और इसे खोलने पर संहार होता है, जो यह बताता है कि संहार का भी एक गहरा महत्व है। त्रिनेत्र का यह प्रतीक यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। जब भी असत्य का सामना करना हो, शिव का त्रिनेत्र हमें सच्चाई का प्रतीक बनाता है। 6. शिव और योग। भगवान शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। वे योग के प्रवर्तक माने जाते हैं और उनकी ध्यान अवस्था में स्थिति योग का सर्वोच्च स्तर मानी जाती है। योग के माध्यम से शिव ने आत्म साक्षात्कार की राह अपनाई और इसे सभी के लिए सरल बना दिया। शिव का योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में शरीर और मन का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। योग के द्वारा व्यक्ति शांति, आत्मिक संतोष और मानसिक स्थिरता प्राप्त कर सकता है। 7. शिव का नटराज रूप। भगवान शिव का नटराज रूप उनकी नृत्य कला का प्रतीक है, जो सृजन और संहार का संयुक्त रूप है। नटराज का यह रूप यह सिखाता है कि हर विनाश के बाद एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। शिव का यह नृत्य ब्रह्मांड के चलायमान स्वरूप का प्रतीक है। उनके नटराज रूप से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में भी संतुलन और गति बनाए रखने की आवश्यकता है। शिव का यह रूप हमें प्रेरित करता है कि हर परिस्थिति में खुद को अभिव्यक्त करें और गतिशील बने रहें। 8. अर्धनारीश्वर। पुरुष और स्त्री का संतुलन। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप उनके और देवी पार्वती के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है, जिसमें शिव और शक्ति एकाकार होते हैं। यह रूप यह बताता है कि जीवन में स्त्री और पुरुष का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर का यह स्वरूप हमें जीवन में समानता, सहअस्तित्व और संतुलन का महत्व समझाता है। यह हमें सिखाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन से ही सृजन होता है और उनके बिना सृष्टि अधूरी है। 9. शिव का संहार और पुनर्निर्माण का सिद्धांत। शिव सृष्टि के संहारक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनका यह संहार विनाशकारी नहीं होता बल्कि सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। उनका संहार जीवन में उन अवांछनीय तत्वों को समाप्त करने का प्रतीक है जो आगे बढ़ने में बाधा बनते हैं। शिव का संहार हमें यह सिखाता है कि जब भी हमें जीवन में कुछ नया करना हो तो पहले अवांछनीय चीजों को समाप्त करना आवश्यक है। 10. शिव का आशीर्वाद और वरदान। भगवान शिव अपने भक्तों को सच्चे हृदय से भक्ति करने पर आशीर्वाद और वरदान देते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति में आत्मविश्वास, साहस और धैर्य आता है। शिव का वरदान जीवन में हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देता है। शिव का आशीर्वाद पाने के लिए किसी विशेष प्रकार की पूजा की आवश्यकता नहीं होती, उनकी भक्ति में सच्चे मन से जुड़ना ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। 11. शिव का संदेश। सच्ची भक्ति। भगवान शिव की भक्ति में सच्चे हृदय से समर्पण ही उन्हें प्रिय है।
वे दिखावे से दूर रहते हैं और केवल सच्चे प्रेम और आस्था को महत्व देते हैं। शिव का संदेश है कि किसी भी प्रकार का दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। केवल सच्चे हृदय से की गई भक्ति ही हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। 12 शिव के अवतार और उनकी लीलाएं। शिव के कई अवतार हैं जो विभिन्न कालों में उनके भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित हुए, जैसे वीरभद्र, भैरव, हनुमान आदि। उनकी लीलाएं और अवतार हमें हर कठिनाई में विश्वास बनाए रखने और धैर्य रखने की प्रेरणा देते हैं। शिव के अवतार हमें यह सिखाते हैं कि वे हर समय अपने भक्तों के साथ हैं और उनके दुख को दूर करने के लिए तत्पर हैं। 13 शिव का भस्म और तृप्ति का प्रतीक। भगवान शिव का शरीर भस्म से लिपटा हुआ होता है, जो उनकी साधना और तपस्या का प्रतीक है। भस्म का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग और आत्मसंयम कैसे अपनाया जा सकता है। भस्म का प्रयोग उनकी तृप्ति और संतोष को दर्शाता है। 14 शिव के वाहन नंदी। नंदी भगवान शिव के वाहन हैं और उनके प्रति संपूर्ण समर्पण का प्रतीक हैं। नंदी की भक्ति और श्रद्धा हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार हमें अपने गुरु और देवता के प्रति निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। नंदी का चरित्र यह बताता है कि हर भक्त को अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति रखनी चाहिए। 15 शिव के प्रति निष्काम भक्ति। भगवान शिव की भक्ति का एक विशेष पहलू यह है कि यह निष्काम भक्ति का रूप है। शिव की भक्ति में व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिफल पाने की इच्छा नहीं रखता, बल्कि केवल शिव की उपासना में लीन रहता है। शिव भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए और यह भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। 16 शिव की दयालुता और क्षमा का संदेश। भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और क्षमाशील हैं। वे अपने भक्तों की छोटी से छोटी गलती को भी क्षमा कर देते हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। शिव का यह गुण हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों के प्रति दयालुता और क्षमा का भाव रखना चाहिए। शिव के साथ ध्यान और शांति का महत्व। ध्यान भगवान शिव की साधना का प्रमुख हिस्सा है और यह मानसिक शांति का माध्यम है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा के संपर्क में आते हैं और जीवन की ऊहापोह से ऊपर उठकर शांति का अनुभव करते हैं। शिव का ध्यान करने से मन को स्थिरता प्राप्त होती है और समस्याओं। भगवान शिव की महिमा, उनके गुण, उनकी कथाओं और उनकी उपासना पर आधारित आगे का यह विवरण हमें उनकी व्यापकता को समझने में और गहराई देगा। शिव न केवल एक देवता हैं, बल्कि संपूर्ण चेतना का प्रतीक हैं। उनके जीवन के विभिन्न पहलू हमें जीवन के महत्व और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करते हैं। 1 शिव का तपस्वी रूप। भगवान शिव का तपस्वी रूप हमें साधना और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाता है। शिव का ध्यान और उनकी साधना अत्यंत गहन मानी जाती है। वे अनासक्त और अनुकूलित रहते हैं, किसी भी प्रकार की बाहरी वस्तुओं का मोह उनमें नहीं होता। इस रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में आत्मसंयम का होना अत्यंत आवश्यक है। शिव का यह तपस्वी स्वरूप यह बताता है कि हमें जीवन में आत्मा की शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए साधना करनी चाहिए। 2 शिव का योगी रूप। भगवान शिव को आदि योगी माना जाता है। वे योग के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं और योग की उच्चतम अवस्था का प्रतीक हैं। योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो शिव के जीवन में दृष्टिगोचर होता है। शिव का योगी रूप हमें यह सिखाता है कि योग के माध्यम से हम मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। शिव के अनुयायियों के लिए योग साधना का सर्वोच्च साधन है, जो जीवन में स्थिरता और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है।
3. शिव का विनाशक स्वरूप भगवान शिव का संहारक स्वरूप जीवन में अनावश्यक और विनाशकारी तत्वों को समाप्त करने का प्रतीक है। वे संहारक हैं, लेकिन यह संहार केवल नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि नई शुरुआत के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए है। शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में पुराने और अवांछनीय तत्वों को समाप्त करना आवश्यक है, ताकि हम नई सोच और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ सकें। 4. नटराज सृजन और संहार का नृत्य। शिव का नटराज रूप सृष्टि के संतुलन और परिवर्तन का प्रतीक है। यह नृत्य जीवन में सृजन और संहार का संतुलन दर्शाता है। नटराज के नृत्य का अर्थ है कि ब्रह्मांड हमेशा गतिशील रहता है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। शिव का यह रूप हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में बदलाव को सहजता से अपनाना चाहिए और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। 5. शिव का त्रिनेत्र और उसका प्रतीकात्मक अर्थ। भगवान शिव का त्रिनेत्र उनकी अद्वितीय चेतना का प्रतीक है। तीसरा नेत्र ज्ञान, जागरूकता और विवेक का प्रतीक है। शिव का त्रिनेत्र हमें यह सिखाता है कि सच्चाई को देखना और समझना केवल बाहरी दृष्टि से संभव नहीं है, बल्कि आंतरिक दृष्टि का भी उतना ही महत्व है। त्रिनेत्र का यह प्रतीक हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जीवन यात्रा में संतुलन और विवेक का उपयोग करना चाहिए। 6. शिवरात्रि और महाशिवरात्रि की पूजा। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि भगवान शिव के प्रति समर्पण का पर्व है। इस दिन भक्त उपवास करते हैं और शिव की आराधना में रात्रि जागरण करते हैं। शिवरात्रि पर उपवास और जागरण आत्मा की शुद्धि और शिव के प्रति भक्ति के माध्यम के रूप में देखा जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार का साधन भी है। 7. शिव और गंगा। भगवान शिव की जटाओं में गंगा का वास है, जो सृष्टि की पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। गंगा का शिव की जटाओं में प्रवाहित होना यह दर्शाता है कि शिव की चेतना और ज्ञान इतनी विस्तृत है कि वह हर रूप में प्रकट हो सकती है। शिव और गंगा का यह संबंध यह सिखाता है कि ज्ञान को नियंत्रित और संयमित रखना चाहिए, ताकि वह सदैव पवित्र और सकारात्मक बना रहे। 8. शिव का परिवार और पारिवारिक जीवन। भगवान शिव का परिवार देवी पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय जीवन में संतुलन और सहअस्तित्व का प्रतीक है। शिव और पार्वती का संबंध हमें सिखाता है कि स्त्री और पुरुष का संबंध समानता, आदर और संतुलन पर आधारित होना चाहिए। गणेश और कार्तिकेय शिव के प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा का प्रतीक हैं। शिव का परिवार हमें यह शिक्षा देता है कि परिवार में प्रेम, सहयोग और सम्मान का होना अत्यंत आवश्यक है।